Assalamu alaikum. My name is Salman Khwaja and I am your course instructor of Programming Fundamentals. And today's topic is escape sequence. escape sequence क्या होता है, क्यों यूज़ होता है C++ में, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसकी मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा विद एग्जांपल, और आप लोगों के साथ ये कोड ब्लॉक में मैं वन बाय वन एक एक चीज़ शेयर करूंगा। तो स्किप सीक्वेंस क्या होता है? समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ कैरेक्टर्स। तो कुछ टाइम ऐसा आता है कि हमें कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, दैट कैन नॉट बी टाइप्ड, और उसको हम टाइप नहीं कर सकते, और हैज़ स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग है इन सी प्लस प्लस, और उन स्पेशल चीज़ों को हमें सिंपल वे में भी चाहिए होता है। वो सी प्लस प्लस में अपनी मायने रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोड ब्लॉक में मैं आपको बताऊं, किसी भी स्ट्रिंग को टाइप करने के लिए हम जाते हैं, जब ये देखो ये प्रोग्राम, इस पे फोकस रखना। ये हर प्रोग्राम में मैंने आपको स्टार्टिंग के हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में बताया, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो ये देखो स्ट्रिंग्स कोड्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कोड्स। अब इस स्ट्रिंग कोड के बीच में जो भी कुछ हम लिखेंगे वो हमारे प्रोग्राम में इधर नज़र आएगा, ठीक है। तो अब देखो कि ये अब स्ट्रिंग कोड खुद नज़र नहीं आएंगे ये आउटपुट में। अब फॉर एग्जांपल कि ये नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ये चाहिए, क्योंकि सी प्लस प्लस में जब भी डबल कोट्स के बीच में कोई चीज़ आती है तो उसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रिंटिंग में भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि ये बैकस्लैश एंड यूज स्ट्रिंग कोट्स एंड सेम ओवर हेयर बैकस्लैश एंड स्ट्रिंग कोट्स, ठीक है। स्किप सीक्वेंस में यूज करूंगा। अब जैसे ही आउटपुट आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड के दोनों साइड पे ये कोटेशन होगी, ये आप देखो गौर से कि इधर भी कोटेशन है, इधर भी कोटेशन है। तो सी प्लस प्लस में अगर मुझे कोटेशन टाइप करनी है तो मुझे स्किप सीक्वेंस जो है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अदरवाइज ऐसा यूज करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सिंपल आया। तो अभी मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये मैं अब दोबारा इधर जाऊं कि समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप्ड, हम उनको टाइप नहीं कर सकते, और हैज स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल न्यू लाइन और डिफरेंट चीज़ें। तो अगर वो हमें अपनी प्रोग्रामिंग में चाहिए तो उनको यूज़ किस तरह कर सकते हैं? इस तरह ये स्लैश लगा के, और फिर तो ये आपकी प्रोग्राम में अगर मुझे किसी चीज़ को बैक स्पेस करना है तो मैं ये बी यूज़ करूँगा। अब बैक स्पेस में आप लोगों को समझाता हूँ कोड ब्लॉक में, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट वाला सेक्शन में पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। इसको मैं कमेंट अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ये बैक स्लैश यूज़ किया है। अब देखो इसको भी मैं हटाता हूँ। इस और इसमें फ़र्क क्या है? ये हेलो वर्ड सेम ही टाइप हुआ है, सही है। और यहाँ पर ये हेलो वर्ड टाइप हुआ है, लेकिन मैंने बैक स्लैश लगाया है। इधर आप देख रहे हो एक निशानी एक्सक्लेमेटरी की, और मैंने यहाँ बैक स्लैश मतलब बैक स्पेस। हम जब भी बैक स्पेस करते हैं तो एक जो लास्ट वाला डिजिट जो हमारे पास ये कैरेक्टर होता है उसको मिट जाता है। तो उसका आउटपुट देखेंगे, एक आउटपुट में हमें क्या दिखेगा? हेलो वर्ड दिखेगा, दूसरे में और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, और दूसरे में हमें क्या दिखेगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें नहीं दिखेगी। उसको हम रन करते हैं, यहाँ देखें कि एक हमारे प्रोग्राम में एक्सक्लेमेटरी मार्क है और दूसरे में नहीं है। तो इसी तरह हम बैक स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैक स्पेस हमारा हुआ क्लियर, ठीक है। तो अभी हम इधर आते हैं हमारे लेक्चर में कि एक न्यू लाइन पे जाना है तो बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं। तो न्यू लाइन पे जाने के लिए बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं?
ये बैकस्लैश n मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। ये देखो बैकस्लैश n। अब आपको है, वैसे अगर बैकस्लैश n यूज ना करते, दोनों यूज नहीं करते, तो आउटपुट कैसा नजर आता है, देखें, ये इस तरह नजर आता है। लेकिन अगर मैं बैकस्लैश n यूज करता हूँ, बैकस्लैश n, तो आउटपुट अब देखना कैसे नजर आएगा। ये देखो, एक लाइन पूरी इंटर हो गई, इंटर लाइन करने के लिए एक लाइन खाली। अगर मैं एक और लगाऊंगा तो देखना, एक और बैकस्लैश n, तो अब देखोगे कि दो लाइन नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये बैकस्लैश n वाला भी हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप दोबारा वीडियो देखें और बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो करेज रिटर्न हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल टैब है, ठीक है। इसको टैब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टैब है, ठीक है। इसमें क्या होगा, टैब में हमेशा एक टैब इक्वल टू एस, हॉरिजॉन्टल टैब इज इक्वल टू 8 स्पेसेस, ठीक है। 8 बार अगर हम स्पेस दबाएं, तो हम 8 बार स्पेस क्यों दबाएं, ठीक है। तो हम बैक स्लैश टी यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 बार स्पेस हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आउटपुट देखें कि 8 स्पेस के बाद हेलो वर्ड हुआ। इसको मैं हटाता हूँ, बैक स्लैश टी को, ठीक है। तो आउटपुट आप देखें, कोई स्पेस नहीं है, हेलो वर्ड सिंपल है। और मैं बैक स्लैश टी दबाता हूँ तो फिर ये 8 स्पेसेस के साथ आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। और इसको मैं दोबारा कमेंट करता हूँ ताकि मैं सिंपल सिंपल तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझाता हुआ जाऊँ। और इसके बाद बैक स्लैश, अब बैक स्लैश खुद देखो कि एक अलग मायना रखती है। बैक स्लैश लगाएंगे वो एज अ स्किप सीक्वेंस काउंट करेगा। तो अगर मुझे बैक स्लैश अपने प्रोग्राम के अंदर चाहिए, ठीक है, तो मुझे डबल बैक स्लैश यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे इधर आ, ठीक है। अब मैं ये बैक स्लैश लिखा है ना स्ट्रिंग के बीच में, इस डबल कोट के बीच में। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो भी स्किप सीक्वेंस है ये स्ट्रिंग लिटर के बीच में आएगी, ये डबल कोट्स के बीच में। हमेशा जब भी हम डबल कोट्स डालेंगे ना, ये इसके बीच में ही हम ये स्किप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बैक स्लैश कभी भी काम नहीं करेगी। तो हमें अगर बैक स्लैश चाहिए तो डबल बैक स्लैश लगाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट में हमें एक सिंगल बैक स्लैश नजर आएगी। ये देखें, मैंने यहाँ पर 2 बैकस्लैश लगाई हैं, लेकिन मेरे आउटपुट में मुझे एक नज़र आई है, क्योंकि जब भी बैकस्लैश आई होगी तो हम डबल बैकस्लैश लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बैकस्लैश की प्रैक्टिस करेंगे आप। और उसके बाद हमारे पास सिंगल कोड। अब आप लोगों को पता है कि सिंगल कोड जो है वो कैरेक्टर के लिए यूज होती है, ठीक है। कभी भी कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं तो सिंगल कोट और ये सिंगल स्लैश और डबल कोड ये और क्वेश्चन मार्क और ये स्पेशल कैरेक्टर, ये स्पेशल मीनिंग रखते हैं। तो ये बगैर स्किप सीक्वेंस के नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल कोट वाला मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि बैक स्लैश सिंगल कोड के बाद ही हम सिंगल कोड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम चेक करते हैं कि बैक स्लैश, इसमें मैंने ये बैक स्लैश हटा दी, बैक स्लैश नहीं यूज कर रहा, अब ये नजर आता है, नहीं आता, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल मीनिंग रखते हैं ये कैरेक्टर्स, इसमें ये बैक स्लैश, हाँ। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ डबल स्लैश वाला, कि जो स्टार्टिंग मैंने जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया था कि ये डबल स्लैश नज़र नहीं आएगा जब तक आप ये डबल कोटेशन नज़र नहीं आएगी।
जब तक हम बैक स्लैश के साथ इसको यूज ना करेंगे। ठीक है, इसको मैं बैक, अब आपको देखो कोटेशन नजर आएगी, ये डबल कोट्स। ठीक है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस में स्पेशल मायना रखते हैं इसलिए हमें नजर नहीं आते हैं। और क्वेश्चन मार्क अगर चाहिए तो क्वेश्चन मार्क इसे नहीं दे सकते हैं, तो बैक स्लैश के साथ देते हैं। सॉरी, ये आउटपुट नजर नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क देके हम इस तरह ये क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बैक स्लैश देखें नजर नहीं आएगी, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही नजर आएगी। ठीक है, और लास्ट जो है वो हमारे पास है बैक स्लैश जीरो। ये नल कैरेक्टर होता है, उसका मतलब कुछ भी नहीं होता, खाली। इसका आउटपुट भी हम देखेंगे तो भी हमें कुछ नजर नहीं आएगा, खाली ही होगा। सॉरी, ये कोई हेलो वर्ड, अच्छा, हेलो वर्ड के साथ लिखा हुआ है ना, इसलिए हेलो वर्ड नजर आ रहा। अगर इसको मैं खाली लिखूं, हेलो वर्ड हटा दूं इस तरह, अब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो देखो कुछ भी नहीं है, खाली है, नल है। क्लियर है? तो इस तरह ये हमारे हमारा जो टॉपिक है स्किप सीक्वेंस, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, और ये हमारा ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई समझ में चीज़ नहीं आती है तो इस लेक्चर को अगेन देखें। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।